हे क्लास 10 कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी आज के सेशन को। एंड गाइस सेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है? क्योंकि हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर कंप्लीट बायोलॉजी के ऐसे कौन से डायग्राम हैं जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एंड डायग्राम बायोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसे डायग्राम हैं जिनकी अगर आपने प्रैक्टिस अभी नहीं करी तो बोर्ड एग्जाम में आपको नुकसान हो जाएगा। नुकसान कैसे कि भाई डायग्राम बना के नहीं आओगे, मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो अभी पता लग जाए कि आखिर कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस करो एंड बोर्ड एग्जाम में फिर छोड़कर मत आना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम से, जो कि है हमारा फोटोसिंथेसिस वाला। देखो इस टॉपिक की बात करते हैं, ये टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड साथ ही साथ जितना टॉपिक इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम। कभी भी ये क्वेश्चन जब भी आए तो आपको हमेशा इसका डायग्राम बनाना है। ये ध्यान रखना कि अगर ये बेटा जी शॉर्ट में आया है तो भी आपको डायग्राम बनाना है। कभी कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे देते हैं और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो भी आपको डायग्राम बनाना है। तो मोस्टली अगर हम बात करते हैं ये शॉर्ट में ही आता है एंड डायग्राम कभी भी इसका छोड़कर मत आना। अगर आपने इसका डायग्राम छोड़ा तो वहां पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, सेकंड डायग्राम देख लेते हैं। सेकंड जो आपका है डायग्राम वो है नेफ्रॉन एंड नेफ्रॉन भी हमेशा शॉर्ट में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, नेफ्रॉन जो है बेसिकली ये एक ऐसा डायग्राम है जिसकी बच्चे कितनी भी प्रैक्टिस कर लें बट ठीक से बच्चों से नहीं बनता है ना। तो याद रखना कि यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसको मैं आपको बनाना सिखा दूंगी इजी वे में, आप कैसे बना सकते हो। अब ये डायग्राम मोस्ट रिपीटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही एक ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है। ऐसा लगता है बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो नेफ्रॉन जो है ये आपका शॉर्ट में आता है एंड हमेशा बेटा जी ये विद डायग्राम आता ही आता है। तो प्लीज गाइज इसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आपको मैं बनाना सिखाऊंगी कैसे आप इजी तरीके से इसको बना सकते हो। एंड याद रखना कि जितने डायग्राम हैं उन सभी की लेबलिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेबलिंग के बिना डायग्राम का कुछ नहीं होता है। तो अगर आपने डायग्राम बना दिया, लेबलिंग नहीं करी है तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो प्लीज़ बेटा जी लेबलिंग का भी ध्यान रखें। ठीक है, ध्यान रखें कौन सा पार्ट क्या है एंड एग्जाम में लेबलिंग को बिल्कुल छोड़कर ना आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टोमेटा। तो यहाँ पे स्टोमेटा की स्ट्रक्चर, ठीक है, आपका ओपन एंड जो क्लोज स्टोमेटा होते हैं इसका डायग्राम भी आता है एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो यहाँ पे याद रखना कि स्टोमेटा वाला जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट रिपीटेड है। जो भी डायग्राम्स आपको मैं बता रही हूँ ये वो डायग्राम है जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे एंड साथ ही साथ अगर वो टॉपिक बोर्ड एग्जाम का मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है तो वो भी मैं बता रही हूँ एंड स्टोमेटा उन्हीं में से एक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंड हमेशा याद रखना कि स्टोमेटा भी शॉर्ट में ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन हार्ट। तो भाई ह्यूमन हार्ट जो बेटा जी ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में दे देते हैं ये लोग। ठीक है, ह्यूमन हार्ट से ना बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, कि भाई इसकी स्ट्रक्चर बताओ, क्या इसका फंक्शन है, कैसे ये मतलब काम करता है। प्लस यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं भाई डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो यहाँ से भी अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, डायग्राम आपको बनाना होगा तब जब वो बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, भाई आखिर इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो जब वो बोलेंगे कि भाई इसकी स्ट्रक्चर बताओ, यानी कि ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी है, तो आपको बनाना पड़ेगा। डायग्राम लॉन्ग में आएगा एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ये भी आपका मोस्टली लॉन्ग में आता है, वरना वो क्या करते हैं कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायग्राम दे देते हैं एंड पूछ लेते हैं कि बताओ, वहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन को घुमा देंगे, भाई ऐसा और तो बताओ कौन सा पार्ट है। तो वहाँ पे आपको डायग्राम में बताना पड़ जाता है ABC में से कौन सा पार्ट है। तो इस तरीके से मैं वापस बोल रही हूँ आपका पेपर ईजी ही आएगा। बच्चे को ना बहुत ज़्यादा डरा दिया जाता है, बोर्ड का पेपर टफ आता है ना, पूरा आउट ऑफ सिलेबस। ऐसा कुछ नहीं होता है, आधा सिलेबस से है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका उनका अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने ही बच्चे हैं जो चीज़ें बताई जा रही हैं, अगर आप अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जा रहे हो, डायग्राम की प्रैक्टिस करके जा रहे हो, तो एक भी क्वेश्चन तुम लोग छोड़ के नहीं आओगे। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट वीक है तो कहीं ना कहीं तुम्हें ही प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डाइजेशन इन अमीबा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है
एंड ये वाला भी आपका डायग्राम के साथ आ जाएगा। तो याद रखना कि यहाँ पे आपको स्टेप वाइज बताना पड़ेगा कि आखिर अमीबा ने खाना किस तरीके से खाया, देन जो हमारा अमीबा है बेसिकली यहाँ पे किस तरीके से वो फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, वहाँ पे एब्जॉर्ब कैसे होगा, पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, न्यूरॉन शॉर्ट में आता है एंड बहुत बार पूछा जा चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, इसके स्ट्रक्चर कैसे ये काम करता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ न्यूरॉन का जो डायग्राम है इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा इस चैप्टर में ना आपका रिफ्लेक्स एक्शन वाला जो डायग्राम है वो भी आ जाता है, बट सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से जो आया है वो ये है, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। तो याद रखना कि ये वाला जो डायग्राम है आपका ना टॉपिक है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। वहाँ से कभी कभी वो क्या करते हैं, फ्लावर का पूरा बोलेंगे भाई बना के दिखाओ कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, या फिर ये वाला जो क्वेश्चन होता है कि आखिर पॉलन ट्यूब की किस तरीके से ओव्यूल में एंट्री हो रही है। तो आप यहाँ पे पूरा बता दो कि भाई आपका पॉलन ग्रेन आया, उससे पॉलन ट्यूब निकली, किस तरीके से वो ओव्यूल में एंटर हुई, यहाँ पे ये। तो ये है आपका क्वेश्चन जो कि लॉन्ग में पूछा जाता है। तो ये वो क्वेश्चन है जो है यानी कि जो मैंने आपको बताया कि भाई ये शॉर्ट में आएंगे, लॉन्ग में आएंगे, तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, साथ साथ मैंने बता दिया है डायग्राम के साथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बता दें कि भाई आखिर आपकी पूरी बायोलॉजी में आपको कौन से डायग्राम आने चाहिए एंड कौन से करने हैं। तो ये थे वो डायग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंड साथ ही साथ आपको बता देती हूँ कि अभी चल रहा है पूरे 55% का ऑफ, यानी कि जो भी बैच आप सीबीएसई का लोगे इस टाइम पर आपको पूरा 55% का ऑफ मिल जाएगा। 25 जैन यानी कि आज है इसका आखिरी दिन, तो फटाफट से जाओ एंड जिस भी बैच को आप लेना चाहते हो फटाफट से आप ले सकते हो। बस याद रखना कि आपको यूज करना है कोड रिजॉल्व, या फिर आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं PS05। ओके, तो फटाफट से जाइए एंड जिस भी बैच को आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, यानी कि या फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। अच्छे से पढ़ो एंड बोर्ड एग्जाम में टॉप करो। Unacademy. Let's crack it.